पिछले 3-4 दिनों से आप ये महसूस कर रहे होंगे कि नकारात्मकता आप पर हावी होने का प्रयास कर रही है। हालांकि पिछले काफ़ी समय से आप उस नकारात्मकता को हरा चुके हैं, लेकिन 3-4 दिनों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो बुरा चाहने वाले हैं, वो आप पर स्पेल्स कर रहे हैं। वो आपके बारे में बहुत बुरा सोच रहे हैं, जिसको कोसना भी कहते हैं हम, क्योंकि वो आपके जीवन में आ रहे ऑप्शंस को देखकर बहुत परेशान है। आपके जीवन में कई प्रकार के ऑप्शंस आ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर आपको बहुत से ऑप्शंस लाइफ में देने जा रहे हैं। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं या आने वाले समय में आएगी। इससे वो बहुत परेशान है। वो आपको खुश देखकर बहुत परेशान है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। तो ये समय जो है आपका बड़े बदलावों का समय है। बहुत बड़े बदलाव, कोई छोटे बदलावों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े बदलावों की बात कर रहा हूँ। ऐसे बदलाव जो आपके पूरे स्वरूप को ही बदल देंगे, पूरे जीवन को ही बदल देंगे। अभी तक जो चला था आपका जीवन वो, और अब से जो आगे चलेगा वो, ये दोनों ठीक विपरीत होने वाले हैं। मेरी इस बात को आपने याद रखना है। आप बहुत पावर में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पावर में। एक नई यात्रा, जीवन में एक नई यात्रा, वो चाहे आपकी आध्यात्मिक यात्रा हो या आप फिजिकली कहीं यात्रा करें, वो दोनों ही रूप से हो सकती है। तो आपकी यात्रा बिल्कुल निश्चित है। आप मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। आप पर सूर्य देव की साक्षात कृपा बरसने वाली है। आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। आप यंग एनर्जी में आने वाले हैं, बिल्कुल यंग एनर्जी में, स्ट्रेंथ में आप आने वाले हैं। इन्फिनाइट अबंडेंस आपको मिलने वाली है बहुत बहुत जल्द ही, क्योंकि आपकी लाइफ में हो चुका है जस्टिस। परमपिता परमेश्वर ने आपके जीवन में न्याय कर दिया है, क्योंकि आपने साहस से उन सब परिस्थितियों को झेल लिया। आपने साहस से आपने उन सब नकारात्मक शक्तियों को पीछे ढकेल दिया, और इसीलिए आपके जीवन में न्याय हुआ है। और इस न्याय के चलते आपको वो सब कुछ तो वापस मिलेगा ही, जो आपसे किसी तरह से ले लिया गया था, छल के द्वारा, बल के द्वारा जो आपसे ले लिया गया था, वो तो आपको वापस मिलेगा ही। लेकिन परमेश्वर डिवाइन आपको एक ऐसे ओहदे पर बिठाने वाले हैं जो एम्परर का ओहदा है, जो ताकतवर, जो शक्तिशाली व्यक्तित्व है, वो आपका उभर कर अब सामने आने वाला है। स्ट्रेंथ में आप पूरी तरह से स्ट्रेंथ में रहने वाले हैं। इतनी स्ट्रेंथ, इतनी शक्ति कि आपको लगेगा कि बिल्कुल जो आपका ज़माना था बहुत यंग, जब आप 17, 18, 19 के जब हम होते हैं तो कितनी एनर्जी होती है, किस चीज़ से भय नहीं होता। तो उसी तरह की एनर्जी में अब आप अपने आप को फील करेंगे, चाहे एज आपकी कितनी भी हो। आपने बुरी परिस्थितियों को हराया है। आपने बुरी परिस्थितियों में भी सकारात्मकता को अपनाया है। आपने सूखे में, रेगिस्तान में भी आपने हरियाली कर दी है। ये मुझे चैनल हो रहा है और इसीलिए आपके साथ न्याय हुआ है। और अब वो लोग वो रातें बिता रहे हैं जो आपने कभी बिताई थी, स्लीपलेस, फ्रस्ट्रेटेड,
गॉसिप अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पिछले 3-4 दिन में आपने ये ज़रूर फील किया होगा कि नकारात्मकता हावी होने का प्रयास कर रही है। कुछ सैक्रल चक्र में भी आपने डिस्टर्बेंस महसूस की होगी, कुछ सेंसुअल सेक्सुअल आपकी जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब आपको लगी होगी। तो क्या होता है, जब नेगेटिविटी हावी होती है तो वो इन्हीं सब चीज़ों में ले जाती है आदमी को। तो ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये वो लोग कर रहे हैं, ऐसा कोस रहे हैं, मन में ग्रुप बना करके आपको कोस रहे हैं, लेकिन वो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में न्याय हो चुका है। बहुत बड़े बदलाव, मैं बार बार ये मेरे मुंह से निकल रहा है, बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में होने जा रहे हैं। आपके जीवन के सभी खाली कप्स भरे जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर स्वयं ये कार्य करने में लगे हुए हैं। वे अपने दूत को आपकी ओर भेज चुके हैं, तो किसी न किसी रूप में वो टकरा जाएंगे आपसे, और बहुत कुछ आपको कोई व्यक्ति ऐसा टकराएगा, कोई परिस्थिति ऐसी आपसे बन जाएगी आपके आसपास कि बहुत कुछ जो है आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति में ही नारायण है। वो भजन है, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो बस वही होने वाला है आपके साथ। और वैसे भी हम जो सनातन धारा जो सोच रखती है, वो तो नर में नारायण, प्रत्येक जीव में प्रभु के दर्शन की ही सोच रखती है। उसी के लिए ये 10 अवतार जो हम देखते हैं, तो उसमें वराह है, सुअर के रूप में भी हम भगवान को देखते हैं। तो जो है, इसीलिए कोई ना कोई आपसे इन दिनों में ऐसा टकराएगा, कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी आपकी लाइफ में जिससे कि बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। बहुत बड़े बदलाव, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ। और इसके आगे की जो आपके जीवन की कहानी रहने वाली है, वो इतनी मनमौजी, इतनी मस्ती, इतनी आपने खुशी का अनुभव अपने पूरे जीवन में नहीं किया होगा। आप अल्लड़ता की पराकाष्ठा पर पहुंचने वाले हैं। मतलब इतनी बेपरवाही कि आपको लगेगा कि किस चीज की परवाह ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठे हैं और उठ रहे हैं, आगे उठेंगे। और तो ये कारण है आपके मन में ये जो अल्लड़ता का भाव आने जा रहा है, ये कारण है आध्यात्मिक। क्योंकि जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अपने आप को ऊपर ले जाता है, तो उसे ये बात समझ आती है कि ये जो कुछ चल रहा है हमारी आंखों के सामने, ये वास्तव में एक इल्यूजन है, डिल्यूजन है। तो यदि हम इन सब प्रपंचों से निकल जाए, तो फिर हमको जब लेना नहीं होगा किसी से, किसी को देना नहीं होगा, तो इससे बेहतर इस दुनिया में बात क्या हो सकती है। इसलिए जो फकीर होते हैं वो राजाओं से जिंदगी जीते हैं। ये सच्चाई है। जो फकीर है, जिसको ना किसी का कर्जा लेना है किसी से, ना किसी को कर्जा देना है, जिसको इन सब बातों से कोई लेना ही देना नहीं, किसी चीज की चाहत नहीं, कोई सामान की चाहत नहीं, कोई सुख, कोई भोग विलास की चाहत नहीं, तो उससे बड़ा राजा और इस संसार में है कौन। तो इसी पर कबीर दास जी ने एक बड़ा अच्छा दोहा कहा है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवा, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के सा। तो चाह जब चली जाती है मन से, किसी भी चीज हो गई, भौतिक संसार की चाह जब चली जाती है तो चिंताएं मिट जाती हैं। और जब चिंताएं मिट जाती है तो मन जो है वो बेपरवाह हो जाता है। जो मेरे मुंह से शब्द भी निकला था, बेपरवाह, तो मन बेपरवाह हो जाता है। और जब मन बेपरवाह हो जाता है तो फिर बचता ही क्या है। जब मन बेपरवाह हो जाता है
तो वे राजाओं के भी राजा हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं। राजा को तो भी कुछ चाहिए होगा कि उसको दूसरे देश की सीमाओं को मिलाना है, अपना राज विस्तार करना है, तमाम चीज़ें। लेकिन एक व्यक्ति जो इन सब भौतिक चीज़ों को त्याग चुका है मन से, उसको इसमें आसक्ति नहीं रह गई, मतलब इससे लगाव नहीं रह गया। त्याग देने का अर्थ है कि लगाव नहीं रह गया। तो जब लगाव नहीं रह जाता तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति राजाओं का भी राजा बन जाता है। तो ये कबीरदास जी ने बड़े अच्छे से इस दोहे के माध्यम से समझाया है। तो आप आध्यात्मिक रूप से जो ऊपर उठ रहे हैं, यही कारण है कि अब जो आपकी यात्रा होगी, अब जो आपका नया जो वर्जन आपका आने वाला है, तो वो बहुत बहुत ही एनर्जेटिक और इस सांसारिक मोह बंधनों से मुक्त हो करके आप एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी बनने वाले हैं। प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें शक्ति, साहस अनंत होगा, अनंत, इतना साहस कि आप ये सोचेंगे कि पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाना हो तो वो भी बना दें। जैसे कर भी चुके हैं, हमारे सामने उदाहरण है वो मांझी का, जो बिहार के, उन्होंने पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिया था। उनकी पत्नी को गर्भावस्था में समस्याएं हुई थी, इस कारण उन्होंने जो है ये संकल्प लिया और वो लग गए काम में। फिर जब वो बहुत आगे बढ़ गए तो फिर और भी लोग उनके साथ जुड़े। पहले तो लोग पागल ही समझ रहे थे। तो जो ये हमको उदाहरण इससे मिलता है कि जब कोई भी ऐसा काम करने व्यक्ति निकलता है जो लोगों की सोच से परे है, क्योंकि वो लोग नहीं कर सकते, तो वो आपको पागल करार दे देते हैं। तो इससे कभी डरना नहीं। ये मुझे चैनल हो रहा है कि आप किसी बाहरी प्रभाव से आपने डरना नहीं है, और आप डरेंगे नहीं आगे। आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, बहुत हायर स्ट्रेंथ में आ रहे हैं आप एक बहुत कुशल नेतृत्व क्षमता आपके अंदर जन्म ले रही है। आप एम्परर की पोजीशन में आ रहे हैं, एम्परर की पोजीशन में आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है, बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। न्याय हो चुका आपकी लाइफ में, हो चुका है। वो बेशक आपको अभी पता ना हो, बहुत जल्दी पता लगेगा कि न्याय हो चुका है आपकी लाइफ में। आपको पता लगेगा जिस न्याय की आपने चाहत रखी थी, तो वो न्याय आपके जीवन में हो चुका है। और ये जो नेगेटिविटी जो हावी हुई थी आपके ऊपर पिछले 3, 4, 5 दिनों से जो फील कर रहे होंगे, ये सब बैकफायर हो जाने वाला है। और जो है पूरी तरह से ये जहाँ से आया है वहाँ चले जाने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक पुल आपको मिल रहा है इस टाइम में। 2025 जो है वो आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आया है। आप खुशियों की सौगात आपको ऐसी मिलेगी कि आप झोली भरते चले जाओगे, लेकिन खुशियाँ खत्म नहीं होगी। तो ये एक बहुत सुंदर रीडिंग है माय डियर व्यूअर्स। ऐसी रीडिंग शायद सालों में एक बार होती है, शायद, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी स्ट्रांग एनर्जी। और इसमें मैं ये भी फील कर रहा हूँ कि मैं जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये मैसेज जिन तक पहुँचने वाला है, निश्चित रूप से बहुत प्योर, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटीज़ के पास ये वीडियो पहुँचने वाला है। चलिए देख लेते हैं अभी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक एनर्जी एक्सचेंज ना की हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ये संदेश की जिन्हें आवश्यकता है उनके साथ साझा ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और
222 लिखकर आज की रीडिंग को आपने क्लेम करना है, 222 लिखकर। तो कुछ नंबर्स आपसे मैं शेयर करता हूँ कि आपके साथ किसी न किसी तरह से रेजोनेट करते होंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ है। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 5। 2, 4, 5, 7, 8 ये नंबर्स जो है किसी न किसी तरह से आपके साथ रेजोनेट होता होगा। आपका भाग्यांक हो सकता है, आपका मूलांक हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपका डबल डिजिट में है तो उसको आप जोड़ करके ये सिंगल डिजिट से रेजोनेट किस तरह से होता है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। और कलर मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, वो है ग्रीन कलर। तो ये जो ग्रीन है ये डार्क ग्रीन कलर मुझे नज़र आ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपके आसपास हो सकता है कलर, या आपने वेयर किया है ग्रीन कलर। ये आप देखेंगे, मुझे बताएंगे कि ये ग्रीन कलर से आपका जो है कोई इस समय आपको आसपास कुछ ग्रीन कलर दिख रहा हो स्क्रीन पर दिख रहा हो या कहीं पर भी आपको ग्रीन कलर यदि इस समय दिख रहा है तो ये एक अच्छा साइन है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है मैसेजेस। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल। अभी पूरे जो पीछे हमने संदेश देखा है उसमें यही बात निकल कर आई है कि आप एक नई शक्ति में जाने वाले हैं, एक नई ऊर्जा का केंद्र आप बनने वाले हैं, ऊर्जा का विस्फोट आपके अंदर होने वाला है। तो ये मैसेज भी यही कहता है कि आप एक नई ऊर्जा में शिफ्ट होने जा रहे हैं। आपके रास्ते अब नई ऊर्जा की तरफ चल पड़े हैं। ग्रेटिट्यूड अगेन, ये तो बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि आपको एनी टाइम ग्रेटिट्यूड में ही रहना है। ग्रेटिट्यूड अगेन, अभी दिया है, अभी ग्रेटिट्यूड किया है, फिर ग्रेटिट्यूड ही करना है। ग्रेटिट्यूड अगेन, तो बार बार आपने हर छोटी छोटी बात के लिए ग्रेटिट्यूड ही देना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द नाउ, ये संदेश कहता है प्रेजेंट में आ जाएं। प्रेजेंट में, इससे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप या तो बहुत ज़्यादा पास्ट में अटके हुए हैं या बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोच रहे हैं, जिससे आपका प्रेजेंट खराब हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा भूत में रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा भविष्य में रहेंगे तो आपका वर्तमान खराब हो जाएगा। तो वर्तमान में आ जाइए, सारी चीज़ें सुधर जाने वाली हैं। क्योंकि मैंने वैसे भी बताया आपको कि जस्टिस हो चुका है आपकी लाइफ में। बैलेंस, अब देखिए पूरी लाइफ का जो अभी हमने पूरा वो संदेश देखा है कि आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, आप एम्परर की पावर में आ रहे हैं। तो ये तभी संभव है जब आप बैलेंस में आ जाए। बिना बैलेंस के तो ये संभव ही नहीं है। मेरी इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि बिना बैलेंस के, बिना संतुलन के जीवन में कोई भी बड़ा कार्य संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। असंतुलित मन क्या काम कर सकता है जीवन में? कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो जो है उसी असंतुलन को संतुलित करने में लगा रहेगा, पूरी एनर्जी वहाँ लगी रहेगी। तो जब आप बैलेंस में आएंगे तभी ये स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है और आप एम्परर की पोजीशन में आप पहुंचेंगे। तो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। 222 लिखकर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। चेंजेस, बड़े बदलाव, मैंने शुरुआत में ही कहा आपसे कि बदलाव नहीं, बड़े बदलाव। ये शब्द को याद रखिएगा। बदलाव एक बात है, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। तो ये बात पक्की है कि आने वाले समय में आप गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। और ये जितनी ये नेगेटिविटी और ये जितने लोग जो आपके बारे में बहुत कुछ
सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको पीछे बद्दुआएं दे रहे हैं, ये सब भी जो है आपकी तरफ खींचे चले आने वाले हैं। और एक्चुअली वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है आज भी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो वो आपके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते। तो ये बात तो पक्की है कि आकर्षण का केंद्र आप ही हैं। लेकिन अभी जो वो लोग आपको तोड़ने के प्रयास में थे, लेकिन वो आपके साथ आने वाले समय में जुड़ना चाहेंगे इस परिवर्तन के बाद, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह का बदलाव भी हो सकता है। जिस व्यक्ति को हम दिन रात कोस रहे थे, जिसको हमने किसी काबिल नहीं समझा था, हमने जिसको जो है साइड कर दिया था, हाशिए पर रख दिया था, वो इस तरह का परिवर्तन लेकर आ सकता है अपने अंदर, या उसके ऊपर ऐसी भगवत कृपा हो जाती कि वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाने वाली कहानी, तो वो लोग खुद ही जोड़ने आएंगे। लेकिन उस समय तो वो डिसीजन आपका होगा ना, वो डिसीजन वो थोड़ी ले सकते हैं, वो तो आप लेंगे। ओवर रेट योर इंट्यूशन। तो ये संदेश कह रहा है कि आने वाले समय में आपकी इंट्यूशन की सुनना है आपको, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। आप बैलेंस में आ रहे हैं, तो बैलेंस में आते ही आपका मन शांत हो जाने वाला है। और जो कि आपके अंदर इंट्यूशन बहुत पहले से ही इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रांग रहा है, आप शुरू से ही बातों को फील कर पाते हैं, लोगों के मन के भावों को आप जान पाते हैं। लेकिन क्या हो रहा था, पिछले काफी समय से आप अपने मन की नहीं सुन रहे थे, आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे, आप उसको साइड कर दे रहे थे। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करने वाले। अब आप इस बात को जान चुके हैं कि आपने जो बात सोची है, आपको जो इंट्यूशन आए हैं, वो हमेशा हमेशा सही रहे, और आप बाद में पछताए हैं अपने इंट्यूशन की ना मानकर। तो ये अब आप अपने अंदर बदलाव देखेंगे कि अब आप अपने इंट्यूशन की सुनने लगेंगे, अब आप उसको नकारेंगे नहीं। यू आर फर्स्ट इन द फैमिली टू ट्रेवल अब्रॉड। तो आप अपने परिवार में शायद पहले वो व्यक्ति बन सकते हैं जो कि विदेश वगैरह ट्रैवल करके आए, क्योंकि ट्रैवलिंग का इसके पहले भी हमने जो है देखा है कि ट्रैवलिंग का आया हुआ है आपके उसमें। मैंने आपको बताया था कि आध्यात्मिक रूप से हो सकता है, फिजिकली हो सकता है। तो यहाँ ये मैसेज उससे रेजोनेट हो रहा है कि आप जो है शायद विदेश ट्रैवल कर सकते हो, और हो सकता है फैमिली के पहले ऐसे पर्सन हो। यू आर वन मैन आर्मी। ये स्वयं परमपिता परमेश्वर आपको ये बता रहे हैं, यू आर वन मैन आर्मी। तो आपको किसी की आवश्यकता है नहीं, आप अकेले ही काफ़ी हैं। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो आप अकेले ही काफ़ी है। परमपिता परमेश्वर आपको कह रहे हैं ये बात। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। कोई आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, या आप किसी को करना चाहते हैं, सेपरेशन में है, कोई नो कांटेक्ट में है, तो ये सॉन्ग आपके लिए आया है। आपका जीवन साथी विश्वास योग्य है। तो यदि आप सेपरेशन में भी है, नो कांटेक्ट में भी है, तो भी आपके लिए संदेश आ रहा है कि आपका जो पार्टनर है, चाहे आप मैरिड हो या आपके लव पार्टनर हो, तो वो विश्वास योग्य है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं। तो स्वयं डिवाइन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जो कि हमने पहले भी देखा कि जस्टिस आपके लाइफ में कर दिया है डिवाइन ने। तो ज़रूर आप जो है ग्रेटिट्यूड में हमेशा रहें, और डिवाइन को हर छोटी बड़ी बात के लिए आप ज़रूर ग्रेटिट्यूड दें। माँ, तो माँ का कार्ड आया हुआ है। किसी को अपनी मम्मा की याद आ रही है, या कोई माँ से दूर है इस समय, तो हो सकता है कि उनकी माँ उनको विजिट करे या वो माँ के पास जाए, ऐसा मुझे संदेश मिल रहा है, ऐसा मुझे चैनल हो रहा है। और माँ से मुझे माँ आदि शक्ति भगवती भवानी का भी जो है फीलिंग आ रहा है। वे कह रही हैं
कि आप उनके प्रिय बच्चे हैं, तो आपने बिल्कुल भी किसी परिस्थिति से घबराना नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। ये बहुत स्ट्रांग, बहुत सुंदर मैसेज जो है मुझे मिला है। फाइनेंशियल अबंडेंस, देखिए माता का कार्ड आया और फाइनेंशियल अबंडेंस आ गया, तो इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है, ये बात तो पक्की है कि आपको फाइनेंशियल अबंडेंस ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल का भी यहाँ पर कार्ड निकला है। तो जो है जब ये फाइनेंशियली आप साउंड होंगे तभी तो फॉरेन वगैरह घूम सकते हैं। आप परमात्मा के अंश हैं, ये आपको कहा जा रहा है कि आप परमात्मा के अंश हैं। फर्स्ट बिलियनियर ऑफ द फैमिली, तो आप अपने परिवार के पहले बिलियनियर भी बन सकते हैं। पहले फॉरेन ट्रैवलर का भी आया है और पहले बिलियनियर का भी आया है, तो निश्चित रूप से फाइनेंशियली जो आप बहुत अबंडेंट होने वाले हैं आने वाले समय में। और एक संदेश और ले रहा हूँ लास्ट, योर मदर लव्स यू द मोस्ट। माँ का दूसरा कार्ड निकल आया है, तो माता का साक्षात जो है ये आशीर्वाद है इन संदेशों पर, यही हम समझकर चलते हैं, क्योंकि दो दो कार्ड माता जी के नाम पर निकले। आज का जो संदेश है वो अकल्पनीय है, अद्भुत है। मतलब ऐसे संदेश जो है कई वर्षों में कोई ऐसा संदेश निकल आता है जो इतना पावरफुल होता है, इतना जो है पावर से भरा हुआ संदेश। शायद मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि इसके पहले कब इस तरह का संदेश निकला था। तो ज़रूर आपने क्लेम करना है, ये बहुत सुंदर एनर्जीज है, बहुत ही सुंदर एनर्जीज। तो इस संदेश को यहीं देता हूँ विराम, फिर आऊँगा एक और ब्रह्मांडीय संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।